Hello everyone, I hope you are fit and fine in this corona time. Now today we will discuss about class 11 business studies chapter 3 public private and global enterprises. आज की जो टॉपिक है आपकी वो बेस्ट है ग्लोबल इंटरप्राइजेस पर। जैसे ही इसके पहले हमने प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर की बात कर ली है, उसके फीचर्स उसके डिमेरिट्स मेरिट्स पढ़ लिया है। अब लास्ट आपका पॉइंट है इस सेशन का ग्लोबल इंटरप्राइजेस। ग्लोबल इंटरप्राइजेस को हम मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेस के नाम से भी जानते हैं। इसकी मीनिंग होती है मल्टी मीन्स मेनी एंड नेशन मीन्स कंट्रीज। सो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट इन मेनी कंट्रीज। सिंपल डिफिनेशन इसकी है जो आपको लर्न में हो जाएगा। एक ऐसी कंपनी जो एक या एक से अधिक कंट्री में ऑपरेट होती हो उसे हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी या ग्लोबल इंटरप्राइजेस। सच कंपनी हैज ब्रांचेस फैक्ट्रीज वर्कशॉप इन डिफरेंट कंट्रीज। ऐसी कंपनियों के जो ब्रांचेज होती हैं या वर्कशॉप होता है या फैक्ट्रीज होती है वो एक या एक से अधिक कंट्री में होता है। आल्सो नोन एज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज। इसे हम ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका है एप्पल हुआ, ये आपका जो कंपनी है एप्पल, ये आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है। फीचर्स जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। फर्स्ट फीचर आपका है जाइंट साइज एंड ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। जो भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनकी जो साइज होती है वो बहुत ही बड़ी होती है और जो उनका कैपिटल का रिसोर्सेज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कंपनी होती है, जो इनके ब्रांचेज होते हैं या जो इनका वर्किंग कल्चर है, ये क्या है, सबसे अलग होता है। छोटे मोटे बिजनेस तो बिल्कुल इनकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं पाते हैं। इनकी जो वर्किंग का स्टाइल है या जो इनकी इनकम होती है या जो इनका साइज है, छोटे मोटे कंपनी क्या है, इनके आगे कुछ भी नहीं है। सेकंड आपका है सेंट्रलाइज कंट्रोल। सेंट्रलाइज कंट्रोल मीन्स ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा आरबीआई बैंक। आरबीआई बैंक जो हेड ऑफिस है वो कहाँ आपकी है, बॉम्बे में है। और जो उसके जो ब्रांचेस क्या है हर स्टेट में है आपका। तो वो एक सेंटर बना हुआ बॉम्बे से ही क्या करेगा, वो एक डील कर लेगा आरबीआई और सभी स्टेट्स में जितने ब्रांचेज है वहां से ही वो जो भी प्रॉब्लम होगा वहां से अपने हेड ब्रांच से अपना डील कर लेता है। सेम ऐसे ही आपका जो भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनका भी एक फिक्स प्लेस पर हेड ऑफिस होता है और अलग अलग कंट्री में उनका ब्रांचेज होती है। कोई प्रॉब्लम होती है तो शायद वो हमेशा क्या करते हैं, आपकी हेड ऑफिस से वो कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करते हैं। तो ये आपकी सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, यानी एक जगह से हम पूरे जो भी हमारे कंट्री में या जहां जहां हमारी ब्रांचेज होती है हम उसको इजी वे से डील कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी मीन्स ये हुआ कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनके पास क्या होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। यानी जो भी मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आया तुरंत उसको कैच कर लिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्हें क्या करना होता है, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी जो भी आइटम्स बना रहे हैं उसको क्या करना होता है, पूरे आपको अलग अलग कंट्री में उसको फैलाना होता है और अलग अलग कंट्री में कैसी कैसे टेक्नोलॉजी है, कैसे हम अपना प्रोडक्ट को हम बेटर बना सकते हैं। इसलिए वो जो भी टेक्नोलॉजी नई नई आती है उससे तुरंत कैच करके और उसका यूज करके अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और उसको हमेशा और अच्छा करने का प्रयास भी करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी उनकी बिजनेस होती है, बिजनेस हमेशा कंटिन्यू बनी रहती है और जो भी उनकी बिजनेस में जो भी इनकम होती है, इनकम का जो एक सोर्स होता है वो हमेशा और धीरे धीरे बढ़ता रहता है एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से। फोर्थ आपका है एक्सपेंशन एंड मार्केट टेरिटरी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्सपेंशन में होता है विस्तार और आपका होता है मार्केट टेरिटरी में होता है आपका बाजार क्षेत्र या बाजार के एरिया। यानी जो भी आपके ये मार्केट आपका होता है, इनका मल्टीनेशनल कंपनी का जो एरिया होता है वो काफी बड़ा होता है और
इनकी जो मार्केटिंग जो एरिया है वो भी क्या है आपका बहुत बड़ा होता है अदर कंपनियों से। जो आपकी ये पब्लिक कंपनियां होती हैं या जो आपकी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, इनकी जो एरिया है जो एक बहुत ही सीमित एरिया दायरा में रहता है। लेकिन ये जो है मल्टीनेशनल कंपनियां, इनका कोई अनलिमिटेड दायरा होता है और इनका कोई भी इनका लिमिट नहीं होता है कि कहां तक जाएंगे, पूरे विश्व में फैल सकती हैं। इसलिए जो इनके फीचर्स में आपका पॉइंट आपका है एक्सपेंशन एंड मार्केट टेरिटरी, यानी ये जो होती है इनका जो एरिया है बाजार का करने का या जो मार्केटिंग करने का वो सबसे बड़ा होता है। यानी इनकी जो एरिया है वो आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व को ये टारगेट करते हैं कि हर जगह मेरी जो प्रोडक्ट है वो सभी पहुंच जाए। नेक्स्ट आपका है ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ओलिगोपोलिस्टिक मीन्स होता है अल्प अधिकार, यानी जो भी हमारे जो कंपनी में चाहता है कि हम आकर अपना थोड़ा सा हम भी आपका सहयोग करें या आपके साथ रहकर हम भी कुछ इनकम करें। कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी से क्या करती हैं, टाई अप में होती है या उनके अंडर में रहकर कुछ वर्क करती है। तो ऐसी जो भी कंपनी आती है वो जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनको क्या करती है, थोड़ा सा राइट देती है। ऐसा नहीं है कि हम आप मल्टीनेशनल कंपनियां आओ तुम भी मेरे पार्टनर्स बन जाओ या ज्वाइंट वेंचर बन जाओ, इसके माध्यम से हम क्या करें आपको भी बराबरी का हिस्सा दें, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी अगर कंपनी चाहती है ना वो उनको अपने अंडर में लेकर अपने में मिलाकर उनको भी एक थोड़ा सा राइट देकर उनको भी अपना जो बिजनेस होता है उनको चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी चाहे कि नहीं हम भी मल्टीनेशनल कंपनी को बीट करना है, कम्पीट करना है, मुझे भी ऐसे ही बनना है, तो शायद उसमें क्या है जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है तब वो क्या करती है आपकी जो कंपनी जो बिजनेस है या जो भी आपकी कंपनी ऐसा करने की सोच रही है शायद वो उनको पैसे देकर परचेज भी कर लेते हैं और अपने आप से आगे बढ़ने देने का प्रयास नहीं करते हैं। तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है छोटे मोटे बिजनेस जब भी इनको कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा होता है उनके वजह से, तो तुम क्या करती हैं ये छोटे मोटे बिजनेस को डायरेक्टली इनको परचेस कर लेती है और ये अपने में उसको मिला लेती है, जिससे क्या होती है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कोई भी कंपटीशन की। तो ये जो कंपनी आपकी होती है सिंपल से का मतलब ये हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनी छोटे मोटे बिजनेस को आगे बढ़ने न देने का प्रयास करती है। 6 पॉइंट आपका है प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन मीन्स ये हुआ कि ये जो कंपनी होती है इनका जो एरिया है वो क्या है इंटरनेशनल है, इसलिए हमेशा अपने प्रोडक्ट में एक नए इनोवेशन करते रहते हैं जिससे क्या हो जो इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, जो इनके प्रोडक्ट का एक रिस्पांस हो, जो इनके प्रोडक्ट का एक रिजल्ट हो वो हमेशा पॉजिटिव बना रहे और वो उससे क्या करें सभी देश के लोग जो भी इसका जहां ये बिजनेस कर रहा है वहां इसका जो डिमांड है डिमांड कभी कम ना हो पाए। 7 आपका है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपको पता होगा कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो क्या है आपका एक देश तक लिमिट नहीं है। आपने देखा होगा कि एक जो देश में जो लिमिट कंपनियां होती हैं वो भी क्या करती हैं अलग अलग अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाती हैं। तो ये जो कंपनी होती है इनका जो एरिया होता है वो तो पूरा मल्टीनेशनल है, यानी कई कंट्रियों में है। तो जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है वो काफी अच्छी होती है और बिल्कुल उस पर वो वर्क करते हैं कि हाँ कैसे वर्क किया जाए कि जो पूरे हमारे जो प्रोडक्ट है या जो हमारी कंपनी के जो भी आइटम्स हैं उसका जो सेलिंग हो हमेशा क्या हो आपके इंटरनेशनल मार्केट में बना रहे और उसकी डिमांड भी अवेलेबल हमेशा रहे, यानी डिमांड उसकी बनी रहे। लास्ट पॉइंट आपका है फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन के मींस ये हुआ कि जो ये मल्टीनेशनल कंपनी होती है इनके पास फॉरेन कोलैबोरेशन भी होता है, यानी जिस भी कंट्री में जिस कंट्री में अपना ये बिजनेस स्टार्ट करती है या बिजनेस करती है वहां क्या होता है वहां की जो गवर्नमेंट होती है वो इनको हेल्प करती है। यानी अगर कुछ भी अगर फाइनेंशियली या कोई भी ऐसा उनको प्रॉब्लम होता है कुछ वहां उस रिलेटेड जो कंट्री होती है उसमें, तो फिर वो क्या करते हैं जाकर वहां की गवर्नमेंट से ये बातचीत करके वहां कोलैबोरेट कर लेते हैं और उनको जो भी जिस आइटम से या जिस चीज से उनको प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम अपना वो सॉल्व करने का प्रयास उस कंट्रीज के जो भी आपका पीएम सीएम जो भी उसके ओनर होते हैं गवर्नमेंट से वहां से वो करने का प्रयास करते हैं ताकि उनकी जो कंपनी हो कोई भी प्रॉब्लम उस रिलेटेड कंट्री में ना हो और अपना बिजनेस वो अच्छे से कर सके। तो ये रही आपकी ये आज की टॉपिक मल्टीनेशनल या ग्लोबल एंटरप्राइजेस के फीचर्स या उसके कॉन्सेप्ट।